एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें जो पोस्ट आती है वो है FCI AG3 की जॉब। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो मेन रोल रहता है आपके टेक्निकल ऑफिसर्स का। साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। 60 मिनट का ही आपका पेपर रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे। जैसे अब बात करते हैं फेज 2 की बात। फेज 2 में 2 पेपर होते हैं। फेज की तैयारी करोगे, पहले चरण की तैयारी करोगे तो ये मत सोचना कि सिर्फ क्वालिफाई करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं FCI के बारे में कि अगर इन फ्यूचर FCI की पोस्ट आती है तो क्या क्या इसका पैटर्न रहता है और कैसा कैसा सिलेबस रहता है। इस बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि FCI होता क्या है। तो FCI बेसिकली है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें जो पोस्ट आती है वो है FCI AG3 की जॉब, यानी कि टेक्निकल पोस्ट एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं FCI की जॉब की तो FCI में वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। तो आप सबको पता है कि जो FCI है वो मेनली आपका व्हीट एंड राइस के साथ में डील करता है और इसके पास में अपने डिपोज होते हैं या फिर ये डिपोज को हायर करता है और जहां पे भी आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है व्हीट की, राइस की, वहां से ये उन ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है और जहां पे ये कम होते हैं, जो डेफिसिट एरियाज होते हैं, उनको ये सप्लाई करता है। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो मेन रोल रहता है आपके टेक्निकल ऑफिसर्स का। टेक्निकल ऑफिसर जो क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्टोरेज के टाइम पे क्वालिटी ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं। पूरे के पूरे स्टोर्स का ध्यान रखते हैं, जितने भी ट्रीटमेंट होने हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। अगर मार्केट से प्रोक्योर करना है तो वहां के लिए वो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो भी FCI में होता है। साथ ही साथ FCI की अगर हम जॉब की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आपको देखने को मिलता है। आप जॉब भी कर सकते हो और जॉब के साथ साथ अगर आपको कोई और प्रिपरेशन करनी है या फिर अपने किसी स्किल के ऊपर काम करना है वो भी आप इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस इस जॉब में है। नाउ अब अगर हम FCI की बात करते हैं और FCI में ये डिस्कस करते हैं कि पोस्ट वाइज सैलरी कितनी है। तो AG3 ये जो हमारी टेक्निकल की जॉब है इसमें अगर आप देखोगे तो जो बेसिक पे यहाँ पे आप देख सकते हो 28200 से लेके 79200 तक यहाँ पे होती है। और साथ ही साथ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने BSc इन एग्रीकल्चर किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने अगर बॉटनी में BSc किया है, जोलॉजी में BSc किया है, बायोटेक में BSc किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है, माइक्रोबायो में किया है, फूड साइंस में किया है, साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या हैं कि यहाँ पे जो आपकी अप्लाई करते हो आप पोस्ट के लिए वो जोन वाइज करते हो। और जो भी आपका जोन है, जैसे अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहे हो, साउथ जोन से अप्लाई कर रहे हो, पर जोन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप नॉर्थ से अप्लाई करिए, चाहे साउथ से करिए, चाहे ईस्ट से करिए, चाहे वेस्ट से करिए, और किसी भी एक पोस्ट के लिए ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको पोस्ट दिखाई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। पेपर पैटर्न में सिंपल सी बात है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पहले आपका फेज 1 होता है, फिर यहाँ पे फेज 2 होता है। और फेज 2 में भी अगर आप देखोगे तो आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है, जो कि आपका सिंगल सिटिंग में होता है, यानी कि एक दिन के अंदर होता है। अब फेज 1 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फेज 1 में आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 MCQs आते हैं और ये जो 100 MCQs है ये आपके एक एक नंबर के होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का आपके पेपर रहता है, जो हम प्री की बात कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पे फेज 1 की बात कर रहे हैं। 60 मिनट का ही आपका पेपर रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है या फिर जनरल साइंस है। नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/4 रहता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आपका 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आपके 25 आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपके 25 रहते हैं। अगले 25 में क्या क्या आता है, आपकी जनरल स्टडीज आती है, जहां पे आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, जनरल साइंस आएगा 8th लेवल तक का, जिसके आपके टोटल हम देखिए इन सबके 20 क्वेश्चन आएंगे। और आपका करंट अफेयर्स आता है जिसके आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन हैं, जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। और हर एक सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 15-15 मिनट का टाइम पीरियड मिलता है। ये है फेज 1 की बात। अब बात करते हैं फेज 2 की बात। फेज 2 में 2 पेपर होते हैं,
एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जो आपका पेपर 2 होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके 2 नंबर का होता है। तो बेसिकली एक में आपको जो पेपर 1 है उसमें 90 मिनट मिलते हैं, जो पेपर 2 है यहाँ पे उसमें 60 मिनट मिलते हैं। तो ये फेज 2 का पेपर 1 एंड पेपर 2 है। जो पहले हमने देखा वो फेज 1 था। अब फेज 2 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पेपर 1, फेज 2 का पेपर 1, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वही सब जो हमने पहले पढ़ा था क्वालिफाइंग के लिए। और उसके बाद में जनरल स्टडीज आएंगी, ठीक है, वहां पे हम 8th लेवल तक की बात करते हैं, यहाँ पे 10th लेवल तक की बात करेंगे और साथ में यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज योर कंप्यूटर। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप पहले फेज की तैयारी करोगे, पहले चरण की तैयारी करोगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसको इस तरह से प्रिपेयर करना कि अगला जो आपका पेपर आएगा, जो आपका बेसिकली पेपर 1 है फेज 2 का, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है, इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाएगा और वहां पे 8th लेवल तक का था, यहाँ पे आपको 10th लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और इसके लिए टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो हर एक जो आपका यहाँ पे बेसिकली सेक्शन है उसके लिए आपको 20-20-20 और लास्ट वाले सेक्शन के लिए आपको टोटल 30 मिनट का जो टाइम है वो दिया जाएगा। नाउ इसी में अगर आप बात करते हो फेज 2 में ही पेपर 2 की, तो इसमें आपका पोस्ट स्पेसिफिक जैसे एग्रीकल्चर, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 120 रहेंगे और 1 घंटे का ही टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमें पता लग गए, लेकिन इसका पेपर कैसे होता है, क्या सिलेबस रहता है? तो देखो इसमें ना एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका ग्रुप ए या ग्रुप बी में एग्जाम देते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर वाले या तो एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी में देंगे या एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में देंगे। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का तो आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर ही रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, सीरियल के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, एंटोमोलॉजी तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, प्लांट प्रोटेक्शन वाला जितना भी पार्ट है क्योंकि आपकी जॉब का नेचर ही वैसा है। दूसरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे पूछा जाता है। अब जो बॉटनी में देते हैं उनको फायदा ये रहता है कि जो एग्रीकल्चर के यूनिट्स हैं वो बॉटनी के साथ मैच कर जाते हैं। जैसे आपका सेल बायोलॉजी को लेके है, टिश्यू को लेके आप जैसे हम बात करते हैं, ये आपका बेसिकली जूलॉजी वाला सिलेबस दिया है, तो जैसे आपका सेल बायो को लेके सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हैं। जेनेटिक्स जो आप बेसिकली एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, डाइवर्सिटी, लाइफ प्रोसेसेस, ये वो वाला पार्ट है जो आप एग्रीकल्चर में क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम जूलॉजी की, तो जूलॉजी में आपका जैसे एनिमल सेल एंड टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है, और इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सारा पोर्शन रहेगा। और अगर आप देखोगे इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स वाला पोर्शन ये आपका एग्रीकल्चर के साथ में भी मैच करता है जब आप एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, नॉन इंसेक्ट पेस्ट की। देन अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जिसमें आपका केमिकल जो आपके केमिस्ट्री बेसिकली रहती है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पूरा यहाँ पे पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पूरा पार्ट पूछा जाता है, फिजिक्स के पूरे बेसिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और आप इस पेपर को देना चाहते हो तो आपको, अगर आप बेसिकली बॉटनी वाले ग्रुप के लिए जाते हो और साथ में जूलॉजी वाले ग्रुप के साथ जाते हो तो आपको मेन फायदा ये रहता है कि जो आपका एग्रीकल्चर है, बॉटनी है और जूलॉजी है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके कॉमन है, तो आपको जो प्रिपरेशन है वो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका पहला फेज 1 है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि फेज 2 के लिए आपको दोबारा से एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, ताकि आपकी फेज 1 में भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आगे फेज 2 में जो पेपर 1 है वो आपका इजिली क्वालिफाई हो जाए। और जो आपका फेज 2 है उसका जो सेकंड सेक्शन है, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स का ग्रुप है उसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करिए। आपका कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।